दोस्तों 23 मिलियन फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी के आज पहले आंदोलन में, पहले प्रदर्शन में 2000 लोग नहीं पहुंचे। भीड़ इतनी थी पुलिस और मीडिया कर्मी की कि कॉकरोचों को ढूंढना, कॉकरोच पार्टी के समर्थकों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जो मिल रहे थे उनमें से कुछ वामपंथी और जेएनयू गैंग के वो लोग थे जो उमर खालिद को अपना गुरु बता रहे थे, ढपली बजा रहे थे, आज़ादी आज़ादी का नारा लगा रहे थे। छात्रों के हक की बात ना करके वो सरकार को घेर रहे थे, मोदी को गाली दे रहे थे, आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे। कुछ ये कॉकरोच उमर खालिद को अपना उस्ताद बता रहे थे, गुरु बता रहे थे। वामपंथी के ये छात्र देखिए कैसे आज़ादी आज़ादी के नारे लगा रहे थे। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। कॉकरोच जनता पार्टी के ये जो फाउंडर हैं दीपक, जो कहते थे अमेरिका में बैठकर कि मेरे 23 करोड़ फॉलोअर्स हैं, जब मैं भारत आऊँगा, जब भारत में एक क्रांति करूँगा तो करोड़ों लोग मेरे इंतज़ार में खड़े हो जाएंगे, लाखों लोग मेरे स्वागत में आ जाएंगे। लेकिन जब आज ये एयरपोर्ट पहुँचे तो 20 लोग भी इनके स्वागत में नहीं दिखे। आंदोलन करने पहुँचे, जिस आंदोलन की इजाज़त 5 बजे तक की थी, ये आंदोलन 3 बजे ख़त्म करके भाग गए। जिन छात्रों का मुद्दा ये उठाने वाले थे उसी में आज़ादी आज़ादी के नारे लगाने लगे। हालत इनकी ये हो गई, 3 बजे ये विरोध प्रदर्शन जिसमें हजारों की भीड़ में सिर्फ कॉकरोच दिखे, वो भी आंदोलन 3 बजे खत्म करना पड़ा। ये जो दीपक थे भारत की गर्मी से इतना घबरा गए, जो अमेरिका में एसी में बैठ के बात कर रहे थे ये एसी में बैठ गए, गाड़ी में छिप गए। ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए दीपक का ये जो आंदोलन था, कॉकरोच जनता पार्टी का जो पहला प्रदर्शन था, कैसे बुरी तरह फ्लॉप हो गया है। पहली बार में फ्लॉप हो गया कॉकरोच जनता पार्टी का फर्जी एजेंडा। एयरपोर्ट पर अभिजीत दीपके के स्वागत में नहीं पहुंचे 20 भी लोग। नजारा देख करोड़ गए होश, मांगने लगे पानी। दिल्ली पुलिस ने किए लठ तैयार, सुरक्षा एजेंसियों ने संभाली कमान। कॉकरोचों के पीछे काला हिट लेकर दौड़ा मुस्लिम युवक। जंतर मंतर पर भारी बवाल। 23 मिलियन फॉलोवर वाली पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे सिर्फ 2000 लोग। कॉकरोच जनता पार्टी के सामने आई सबसे बड़ी सच्चाई। फॉलोवर्स निकले पाकिस्तान और बांग्लादेशी। दोस्तों सोशल मीडिया पर पिछले कई दिनों से एक नाम लगातार ट्रेंड कर रहा था। कहा जा रहा था कि एक नई डिजिटल क्रांति आने वाली है। दावा किया जा रहा था करोड़ों फॉलोवर्स वाली एक ऑनलाइन सेना दिल्ली की सड़कों पर उतरकर सत्ता के खिलाफ बड़ा संदेश देगी। लेकिन आज का दिन आया जब जमीनी ताकत दिखाने की बारी आई, तब कई लोगों के मन में एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। क्या सोशल मीडिया की लोकप्रियता और जमीन की हकीकत एक ही चीज होती है? दिल्ली का जंतर मंतर आज पूरी तरह से हाई अलर्ट पर था। पुलिस की भारी तैनाती, बैरिकेडिंग, सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी और हर गतिविधि पर पैनी नजर। कारण था कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व अभिजीत दीपके कर रहे थे। अलग अलग रिपोर्टों के मुताबिक प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा परीक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं में कथित गड़बड़ियां और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा किसी मांग की नहीं बल्कि भीड़ की हो रही थी। सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोवर्स का दावा करने वाली इस मुहिम को लेकर समर्थकों का कहना था कि ये युवाओं की सबसे बड़ी आवाज बन चुकी है। दूसरी तरफ आलोचकों का सवाल था कि क्या इंस्टाग्राम के लाइक्स और रील्स वास्तव में वोट, संगठन और जन समर्थन में बदल सकते हैं? आज जंतर मंतर की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद यही बहस और तेज हो गई। समर्थक कह रहे हैं कि प्रदर्शन सफल रहा, जबकि विरोधी पक्ष इसे सोशल मीडिया के बुलबुले का फूटना बता रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा है कि डिजिटल लोकप्रियता और वास्तविक राजनीतिक प्रभाव के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। दिलचस्प बात यह है कि जिस आंदोलन की शुरुआत इंटरनेट पर व्यंग और मीम्स के जरिए हुई थी, वो वास्तविक राजनीतिक प्रदर्शन में बदल चुका है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में भी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि भारत की राजनीति में कई बड़े आंदोलन छोटे मंचों से ही शुरू हुए हैं। हालांकि दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और कई दक्षिणपंथी विश्लेषकों को कहना था कि ये पूरा नैरेटिव युवाओं की वास्तविक समस्याओं से ज्यादा सोशल मीडिया की सनसनी पर आधारित है। उनका तर्क है कि अगर किसी आंदोलन के पीछे वास्तव में देशव्यापी जन समर्थन होता तो उसकी झलक जमीन पर कहीं ज्यादा साफ दिखाई देती। जंतर मंतर पर एक और दिलचस्प घटना तब हुई जब कथित तौर पर एक व्यक्ति कॉकरोच मारने वाली स्प्रे लेकर पहुंच गया, जिसके बाद कुछ देर के लिए माहौल चर्चा का विषय बन गया। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को संभाला और कार्यक्रम आगे बढ़ाया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा? क्या ये आंदोलन आने वाले समय में एक बड़े राजनीतिक अभियान का रूप लेगा? क्या सोशल मीडिया की यह ताकत वास्तविक चुनावी प्रभाव में बदलेगी, या फिर ये कुछ दिनों के लिए ही चर्चा बनकर रह जाएगी? आज की तस्वीरों ने कम से कम एक बात जरूर साफ कर दी है कि भारत की राजनीति तेजी से डिजिटल हो रही है।
अब इंस्टाग्राम, यूट्यूब और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी राजनीतिक मैदान का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अंतिम फैसला अभी भी जनता ही करती है और जनता का फैसला सिर्फ फॉलोवर काउंट देखकर नहीं होता। यही वजह है कि आज का दिन केवल एक प्रदर्शन का दिन नहीं था, बल्कि सोशल मीडिया बनाम ग्राउंड रियलिटी की परीक्षा भी थी। आप क्या सोचते हैं? क्या करोड़ों फॉलोवर्स का मतलब करोड़ों समर्थक होता है? क्या डिजिटल क्रांति वास्तव में राजनीतिक क्रांति बन सकती है, या फिर जमीन की राजनीति के नियम आज भी वही हैं जो पहले थे? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, क्योंकि राजनीति की हर बड़ी खबर और उसके पीछे की पूरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।